दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है मोदी गवर्नमेंट मेक्स बिग मूव डेज आफ्टर बांग्लादेश डिप्लॉयज TB2 ड्रोन्स नियर बॉर्डर विद इंडिया। जब बांग्लादेश ने टर्किश बरियाक्तर ड्रोन्स TB ड्रोन्स डिप्लॉय किए अपने बॉर्डर पे इंडिया के खिलाफ, तो यहाँ पे सीरियस कंसर्न था इंडियंस के बीच में कि इंडिया क्या कर रहा है और इंडिया क्या करेगा और कैसे इंडिया रेस्पॉन्स करेगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था अपने चैनल पे कि इंडिया पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए जो बांग्लादेश की तरफ से इंडिया की तरफ की जाती है। मैंने कहा था कि इंडिया की 4 एयर बेसिस हैं, 4 आर्मी बेसिस हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर के क्लोज और पूरी एक्टिव है। साथ में इंडियन नेवी उसकी भी बेसिस है बांग्लादेश के बॉर्डर के क्लोज। और मैं फिर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ सारी चीजें। इंडिया की 4 एयरफोर्स की बेसिस है जो क्लोज है बांग्लादेश के। हाशिमा वेस्ट बंगाल के अंदर 20 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के बॉर्डर से, बागडोगरा वेस्ट बंगाल के अंदर 30 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के बॉर्डर से, पानागर वेस्ट बंगाल के अंदर 50 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से, कराईकुंडा वेस्ट बंगाल के अंदर 60 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से। इंडिया की जो एयर बेस है हाशिमा के अंदर, ये डेवलप की गई थी एज इंडिया लार्जेस्ट एयरबेस। और इसको डेवलप किया था मेनली चाइना की तरफ देखते हुए कि जो चाइना से थ्रेट है। एक स्क्वाड्रन रफाल जेट फाइटर्स की यहाँ पे स्टेशन है हाशिमारा के अंदर, साथ में दूसरे हाई पावर प्लेन भी यहाँ पे स्टेशन है। और इंडिया के 200 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स इस टाइम पे एक्टिव है और अलर्ट है अटैक करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर अगर बांग्लादेश कोई भी ऑफेंसिव स्टेप्स लेते हैं इंडिया के खिलाफ। साथ में यहाँ पे 4 इंडियन आर्मी की बेसिस है जो बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत क्लोज है। वो है बीनागुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर, मीसामारी असम के अंदर 20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, रांगिया असम के अंदर 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से बांग्लादेश के, बीनागुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। और यहाँ पे भी पूरी एक्टिविटी चल रही है, पूरी बात चल रही है, पूरे तरीके से अलर्ट कर दिया गया इनको। साथ में इंडियन नेवी को भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया और वो मूव करने को तैयार है बांग्लादेश की तरफ अगर कोई सिचुएशन डिमांड करती है। और ये कहा जाता है इंडिया के 2 सबमरीन्स, 4 वारशिप्स वो स्टेशन है बांग्लादेश के बॉर्डर के क्लोज किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। इंडियन नेवी की जो बेसिस है जो क्लोज है बांग्लादेश की वो है INS नेताजी सुभाष वेस्ट बंगाल के अंदर 200 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से, INS प्रदीप ओडिशा के अंदर 400 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से, INS बास अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर ये 1200 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से। और INS कटामान तमिलनाडु के अंदर 1700 किलोमीटर दूर है। एक मेजर मूव उसको काउंटर करने के लिए जो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने जो सेंटर के अंदर इस टाइम पे पावर में है उन्होंने डिप्लॉय किया स्वाम ड्रोन्स वेस्ट बंगाल के अंदर नियर बांग्लादेश बॉर्डर। यह स्टेप इमीडिएटली लिया गया जब बांग्लादेश ने टर्किश मेड बरियाक्तर TB ड्रोन्स को डिप्लॉय किया अलॉन्ग बांग्लादेश बॉर्डर विद इंडिया। बांग्लादेश ने ड्रोन्स को परचेज किया था, यानी कि बरियाक्तर ड्रोन्स को परचेज किया था टर्की से जनवरी 2024 में। और उनके जो 6 ड्रोन्स है वो एक्टिव है इस टाइम पे और उन्होंने उनको डिप्लॉय किया है अपने बॉर्डर पे इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने साथ में डेवलप किया है इंडिजिनसली बिल्ट UAVs इंक्लूडिंग हेरोन TB ड्रोन्स और दूसरे मॉडल के भी ड्रोन को उनको भी डिप्लॉय किया ताकि कोई भी अगर पोटेंशियल थ्रेट होता है बांग्लादेश की तरफ से या उनके जो 50 ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया अपोजिट वेस्ट बंगाल तो उसको काउंटर किया जा सके। रिसेंटली बांग्लादेश ने डिप्लॉय किए थे बरियाक्तर TB2 ड्रोन्स नियर वेस्ट बंगाल बॉर्डर, एक स्ट्रेटेजिक एरिया क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी है टू सेंसिटिव चिकन नेक कॉरिडोर जो कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रेस्ट ऑफ कंट्री। इसलिए इंडिया ज्यादा कंसर्न है और इसलिए इंडिया को लगा कि जानबूझ के बांग्लादेश इन ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रहा है ताकि चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की जाए, जबकि उसकी हिम्मत नहीं है वहां पे अटैक करने की। लेकिन फिर भी इंडिया अलर्ट है और इंडिया ये समझ रहा है कि उनका जो एक मोटिव है वो इंडिया को डिस्टर्ब करना। इंडिया इस डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली ले रहा है और जो ऑफेंसिव स्टेप है जो बांग्लादेश ने लिया है उससे भी इंडिया डिस्टर्ब है। जो और बहुत से बांग्लादेश के पॉलिटिशियन, आर्मी के पर्सनल और उनकी टेररिस्ट एजेंसीज वो रेगुलरली थ्रेटन कर रही है इंडिया को और ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दे रही है इंडिया के खिलाफ। ये जो डेवलपमेंट है उस टाइम पे आई है जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इस टाइम पे ऑल टाइम लो पहुंच चुके हैं। तो जो थ्रेट है बांग्लादेश की तरफ से वो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस है और ज्यादा खराब कर रही हैं। ये जो डेवलपमेंट है उस टाइम पे हुई है जब बांग्लादेश इस टाइम पे कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के क्लोज मूव करने की और चाइना के क्लोज मूव करने की, साथ में इंडिया से दूर हटने की कोशिश कर रहा है, जबकि बांग्लादेश की पूरी डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है खाने पीने की चीजों के लिए भी। फिर भी
इंडिया को इस टाइम पे टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ट्रेड और बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया था मोहम्मद यूनुस के पावर में आने के बाद। बांग्लादेश भरा तो पहली बार उन्होंने पाकिस्तानी जो विजिट करते हैं बांग्लादेश के ऊपर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा ली। बांग्लादेश साथ में कोशिश कर रहा है डेवलप करने की डिफेंस टाइज पाकिस्तान के साथ, और ये कहा जाता है कि हाई लेवल पाकिस्तान की आईसी की टीम इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर बैठी है और उनको गाइड कर रही है और डायरेक्ट कर रही है कि किस तरीके से हिंदूज पे अटैक किया जाए बांग्लादेश के अंदर, और किस तरीके से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्टर्ब किया जाए। कुछ टेररिस्टों को भेजने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ताकि इंडिया के चिकन और बाकी सेंसिटिव जगह को टारगेट किया जा सके। साथ में पहली बार जब से बांग्लादेश की लिबरेशन हुई है, बांग्लादेश के इंटीरियम गवर्नमेंट के लीडर मोहम्मद यूनुस वो मिले पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और पिछले 2 महीनों में उनकी 2 बार मीटिंग हुई शहबाज शरीफ से। इससे पहले कोई भी बांग्लादेश का लीडर वो किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ये उनसे कभी नहीं मिला था। बख्तियार TB2 ड्रोन्स, इनकी कैपेबिलिटीज क्या है? बख्तियार TB2 ड्रोन्स ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय टर्की, और ये मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल UCA है, जो रिमोटली कंट्रोल किए जाते हैं और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। ये जो ड्रोन्स है इनकी प्रूवन कैपेबिलिटी है, और इनको अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया था अजरबैजान ने 2020 में, और इन ड्रोन्स को यूक्रेन ने भी यूज किया रशिया के खिलाफ, और ये भी देखा गया कि बहुत यूजफुल ड्रोन्स हैं ये। बख्तियार TB2 ड्रोन्स ये 8 टाइम लाइटर हैं, जो अमेरिकन मेड MQ-9 रैपर जो इंडिया ने प्रोक्योर किया अमेरिका से। इंडिया ने 31 अमेरिकन MQ-9 रैपर ड्रोन्स को परचेज किया है US से फॉर $3.2 बिलियन। बख्तियार ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड है 230 किलोमीटर पर आवर। ये ड्रोन्स का जो ऑपरेशन रेंज है वो है 300 किलोमीटर का, और इनका फ्लाइट टाइम है 24 आवर का। ये जो ड्रोन्स हैं ये पेनिट्रेट कर सकते हैं डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी बगैर डिटेक्शन बाय कन्वेंशनल रडार्स। इसकी वजह से TB2 ड्रोन्स माने जाते हैं कि परफेक्ट है सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए या क्लैंडस्टाइन स्ट्राइक मिशंस के लिए। ये जो ड्रोन्स हैं इनको लोड किया जाता है विद टर्किश मेड MAM स्पार्ट मैक्रो म्यूनिशन लेजर गाइडेड मिसाइल्स। ये इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैटर टैंक्स, और एक जो ड्रोन है 4 मिसाइल ले जा सकता है MAM की। बांग्लादेश सेकंड ऐसी कंट्री है जिसने इन ड्रोन्स को इंडिया के खिलाफ अप्लाई किया। पहला था पाकिस्तान, जिन्होंने टर्किश मेड UAVs डिप्लॉय किया था अपने बॉर्डर पे, और अब बांग्लादेश ने भी डिप्लॉय कर दिए। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एट ऑल टाइम लो। जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस थे काफी क्लोज थे जब शेख हसीना पावर में थी, लेकिन शेख हसीना के पावर में जाने के बाद अगस्त 5 को जब उनको वहां से रिमूव कर दिया गया बाय US डीप स्टेट, और एक इंटीरियम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की उन्होंने बना दी और उनको इंस्टॉल कर दिया एज बांग्लादेश इंटीरियर प्रेसिडेंट। तब से दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो गए। जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस जो बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हो गई थी हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ, उसको एनकरेज किया, और इसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो गए। इंडिया ने एक्यूज किया यूनुस लेड इंटीरियम गवर्नमेंट को कि वो कोई भी काम नहीं कर रही, जो हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ करके दूसरी तरफ देखती है जब हिंदुओं पे अटैक किए जाते हैं, और ये अटैक किए जा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेशी इस्लामिस्ट के द्वारा, और इनको मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और एनकरेज कर रही है। लेकिन इंडिया सीरियसली वॉच कर रहा है जो एक्शन किए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के द्वारा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया बहुत जल्दी एक्शन लेगी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, और उनको ऐसा सबक सिखाएगी, या उनके जो इस्लामिस्ट है उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि यह सबक उनकी लाइफ टाइम के लिए उन्हें किसी ने सिखा नहीं होगा। और इंडिया तैयारी भी कर रहा है, इंडिया रेडी है, लेकिन PM मोदी काम और चुपचाप तरीके से काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।